नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि आ चुकी है। वैसे तो हर माह में एक महाशिवरात्रि आती ही है, लेकिन इस महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो हम इस मौके पर उपस्थित हैं आज की महाशिवरात्रि की कथा अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को लेकर। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली कथाओं के लिए। अब शुरू करते हैं हम आज की कथा। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। जब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और माँ पार्वती को देखकर बोले कि इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, क्योंकि वे सभी दृष्टि से इनके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर कोई ठिकाना ही न रहा कि साक्षात जगत माता सती उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर माता सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास के ही स्थान पर गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो पाए। वे हमेशा उनके चरणों को धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडश उपचार से पूजन करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते समय दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर जी के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहे। उधर देवताओं को तारकासुर नामक बहुत बड़ा दानव त्रास करने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती के विवाह करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहां अधिक रहना अपने तपश्चर्या के लिए अंतर या रूप समझकर कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बहुत दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका नाम उमा अर्थात तप न करो ऐसा प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ कभी भगवान शिव ने तपस्या की थी। तभी से सभी लोग उसे गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे वृक्ष पर्णों के अर्थात पत्ते खाकर रहने लगी। फिर तो उन्होंने पर्णों का भी त्याग कर दिया, इसीलिए वे अपर्णा कहलाईं। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिल उठा। वे माता पार्वती की तपस्या से एकदम से भाव विवल हो उठे। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तर्षियों को भेजा और पीछे स्वयं बटुक वेश धारण करके पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने पार्वती से पूछा कि आप उस शमशान निवासी जिसके पास न घर है, न द्वार है, न रूप है, न रंग है, उसके पीछे आप क्यों पड़ी हैं, तब माता पार्वती ने कहा कि सबसे पहले तो मैं किसी बटुक के मुँह लगना नहीं चाहती, लेकिन जब आपने ऐसा प्रश्न कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि वे घर के न रहते हुए भी सभी समस्त संसार जनों को घर देने वाले हैं और वे भस्म धारण करने पे भी कर्पूर गौरम है, अर्थात उनके समान इस पूरे त्रिलोक में कोई सुंदर नहीं है। और रह गई बात कि
वे मुझे कहाँ ले जाके रखेंगे? तो जहाँ मेरे पति हैं मुझे वहाँ पूरी त्रिलोकी का सुख सहज ही प्राप्त हो जाएगा, तो कृपया आप यहाँ से चले जाएं। जब भगवान ने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक छिपा ना सके। पार्वती क्रुद्ध होकर वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। वहाँ पे माता पार्वती का वर्णन किया गया है कि वह उस वेगवती नदी की तरह हो गई, जो कि न आगे बढ़ सकी न पीछे, वो निरंतर अपनी धारा में चलती रही। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना न रहा। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानंद, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रथम वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी, भूतों, पिशाचों, प्रेतों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई थी। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षक आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं थे तो किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। भगवान भूत भागवान की बारात भी उन्हीं की तरह अनुपमीय और बिना तुलना के कही जा सकती है। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुई थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि वहां भी आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियों तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में भी शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करने में आनाकानी की। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी को करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देख गई कि सुधी भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार हरगौरी का विवाह आनंद पूर्वक शिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। भगवान विष्णु तथा अन्यान्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थान को लौट गए। हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, हम अपने आत्मा से, हृदय से और इस शरीर के रोए रोए से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, जैसे आपने अपने सुहाग को लिया वैसे ही आप हमारे सुहाग को अचल करें। और हे महादेव, हे माता पार्वती की युगल जोड़ी